ओडी और सीसी। अब लिखिए मत, देखिए मैं लिख रहा हूँ, रख लीजिएगा। सीजीटी एमएससी प्रोडक्ट का नाम है ओडी सीसी। ओडी अलग होता है, सीसी अलग होता है। अब ओडी और सीसी में फर्क बता दे रहा क्या है, ये आपको सिक्योरिटी में मालूम है। ओडी जो होता है ओवरड्राफ्ट, उसमें क्या होता है कि आपको स्टॉक स्टेटमेंट देना नहीं पड़ेगा। स्टॉक स्टेटमेंट, अच्छा। स्टॉक स्टेटमेंट जो कस्टमर को जमा करना पड़ता है वो देना नहीं पड़ेगा। और सीसी में क्या होता है, स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ता है, और कोई फर्क नहीं है एमएसएमई में। ठीक है, इसमें आपको स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ये जो स्टॉक स्टेटमेंट है मतलब कस्टमर के पास हर साल कितना स्टॉक उनके पास हर साल नहीं, हर क्वार्टर में उसको एक लिंक में जाके अपडेट करना पड़ता है, और कोई फर्क नहीं इसमें। अच्छा, ठीक है, मतलब उसके लिए स्टॉक का एडिट करके पूरा वो हम लोग वो आरएम लोग अकाउंट खुलने के बाद आरएम लोग फोन करता है, उसको लिंक भेजते हैं, उसमें फिलअप कर देगा, वो अपडेट हो जाता है। अच्छा, बट वो झंझट है ना, हर क्वार्टर में जाके अपडेट करने का। ओडी होने पे कोई झंझट नहीं, वो नहीं करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते होता है, जैसे कि कोई कंपनी है आपका एबीसी कंपनी, उसका टर्नओवर है, सपोज करिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में टर्नओवर उसका है एग्जांपल 1 करोड़। ठीक है, फिर फाइनेंशियल ईयर सपोज करिए आपका 25 में टर्नओवर है 1 करोड़, 26 जो इस साल में टर्नओवर होकर गया है सपोज 4 करोड़, और अभी जो 27 चल रहा है 4 महीने में कस्टमर ने ऑलरेडी 1 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, मतलब सेल विदाउट जीएसटी। तो इसका हम लोग अगर एमएसएमई लोन देते, सीसी देते हैं, और ओडी से कितना का एलिजिबिलिटी आता है। ओडी अगर देते हैं, अगर वो ट्रेडिंग प्रोफाइल है और सर्विस है तो 15% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, ले लीजिए, ले लीजिए। सर आप बीच में बैठते तो अच्छा होता। अच्छा, वो इस अभी चेयर लेके उधर शोमिस्टे करते बोले हम लोग चलो ठीक है, इसको धक्का लो उधर बस बीच में रहते तो सब लोग आराम से देखते। ये चेयर धक्का लो। फिर से एक बार रिपीट कर दो। नहीं है, मैं एसबीबी डिपार्टमेंट बैठता हूँ, एसबीबी आपका 5th फ्लोर पे। ओके, ऐसे में हाँ, मैं 5 ब्रांच देखता हूँ साउथ का, और एनटीबी केस पूरा वेस्ट बंगाल में कर सकता हूँ। जहाँ न्यू अलीपुर, मेंटन, पीसी सरानी, अकला फाटक, आपका ठाकुरपुर, फिलहाल 5 है। बाहर का कोई फाइल उठ जाए तो कौन? मैं क्या बोला, एग्जिस्टिंग ब्रांच में वो देखता हूँ, उसके अलावा आप एनटीबी फाइल जहाँ से भी लेकर आइएगा सब करता हूँ, चाहे वो कस्टमर का करंट अकाउंट हो या ना हो, कहीं का भी, बर्दवान का हो, कहीं का भी वो कर दें। नदिया किशन कस्टमर बोलता है कि आके मिलूंगा तो ले आएंगे। पहले फाइनेंशियल ब्रीफ कर लेंगे, होने वाला है नहीं डुएबल। सपोज करिए आप एक कस्टमर है नदिया का, हाँ, नदिया जो कलकत्ता से 50 किलोमीटर के दूर में ही आप एमएसएमई लोन कर सकते हैं। ग्राम एरिया में एमएसएमई लोन नहीं करेगा, जैसे काकद्वीप हो गया, इस एरिया में नहीं करेगा। उसके लिए फिर आपको प्रॉपर्टी बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कस्टमर का पहले फाइनेंशियल आप भेजिएगा, उसे लेकर कि भैया आपका मैं एक बार फोन में बात कर लूँगा, सब कर लूँगा, उससे चलेंगे मिलने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके चलेंगे। बट मालूम चला कस्टमर का टर्नओवर डीप है, ग्रोथ नहीं है, जाएंगे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पहले जानना पड़ेगा कि कस्टमर एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, अभी हम सीजीटी एमएसएमई लोन का मैं इसलिए पूछ रहा था, आपने बोला कि आंकड़ा फटक आप देख रहे हैं, मेटिया ब्रूज का एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, तो वो कहीं का भी कर सकते हैं। क्या बोले? मीडिया ब्रूज एनपीएल एरिया है ना, मीडिया ब्रूज क्या एनपीएल एरिया है ना, मतलब जो नेगेटिव एरिया वो आपका करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए। अगर मटिया ब्रूज हो गया या खिजलपुर हो गया या आगरा फाटक, अगर कस्टमर का बिजनेस अच्छा है, उसका बैलेंस शीट अच्छा है, तो हम लोग केस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, वहाँ भी पोर्टफोलियो हमारे पास है। क्योंकि मालदा का एक केस था, टेक्सटाइल का ये भी कर, बिजनेस अच्छा होना चाहिए। अब वहाँ से केस निकालना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर हमारे पोर्टफोलियो में तो है 20 कस्टमर ना, तो वो तो कस्टमर वहीं का है। अगर 100 में 2-4 अच्छा कस्टमर है, हम लोग पहले देखेंगे कस्टमर एलिजिबल है या नहीं,
ऐसा नहीं कि हर कस्टमर को देना है या हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को एमएसएमई लोन के बारे में बता रहे हैं। एमएसएमई मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर में कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे है, उसको हम लोग 10 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। उसमें ओडी भी दे सकते हैं, सीसी भी दे सकते हैं, उसमें बीजी भी दे सकते हैं, बैंक गारंटी भी दे सकते हैं। ठीक है, बैंक गारंटी ये क्या चीज़ है? बैंक गारंटी मतलब जैसे एग्जांपल लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, हाँ। गवर्नमेंट से आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं एक रोड बनाने का। कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है एग्जांपल लीजिए 5 करोड़, उसको 6 महीना में बनाना है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट तभी मिलेगा, एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपको 20% गारंटी देना पड़ेगा कि 6 महीना में आप बना दीजिएगा रोड। अच्छा, अगर 6 महीना में आप वो रोड नहीं बनाते हैं तो जो 20% आप बैंक गारंटी दिए हैं वो हम लिक्विडेट कर लेंगे। बैंक गारंटी इक्वल टू ड्राफ्ट रेट, ड्राफ्ट चेक। अच्छा, वो अपना बैंक इशू करेगा कि अगर ये इतना दिन के अंदर में आपका काम नहीं करता है तो आप एक मेल करिए, मतलब आप अपना बीजी को लिक्विडेट कर लीजिए। तो ये बीजी जो इशू होता है उसमें लोन के थ्रू इशू होता है। सपोज करिए आपका ओडी लिमिट है 1 करोड़ का, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ। बीजी अब बीजी लिमिट है आपका 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। तो बीजी में आप चेक इशू नहीं कर सकते, किसी पार्टी को उससे गारंटी दे सकते हैं। से 1 करोड़ में आप चाहें कि आपको 20 लाख का उनको गारंटी देना है, तो एक गारंटी का एक लेटर हेड में बैंक बना के इस कस्टमर को दे देगा कि इतना तारीख तक अगर काम नहीं करता है आपका काम तो ये लिक्विडेट करके आप 20 लाख रख लीजिए। कल वो कस्टमर क्लेम भी नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो वो बैंक गारंटी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट वाला बिजनेस में होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस में। जैसे अगर इस कंपनी सपोज करिए कि एक्सिस बैंक बोला 3rd फ्लोर को सजाना है, आपका कंपनी है, आपने टेंडर पास हुआ तो आपको बोला भैया 6 महीना में मेरे मुताबिक आपको सजाना पड़ेगा। आप साइन कर दिए, भैया 6 महीना के अंदर में आपको करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो आपको मतलब वर्क ऑर्डर देने से पहले आपसे बीजी लेगा। आपको कोई भी बैंक, भैया मेरे नाम पे एक बीजी बनाइए जो कॉन्ट्रैक्ट का 20% हो, 10% हो, जैसा उसका एग्रीमेंट में लिखा हो। कितना बार में नहीं भी होता। तो एमएसएमई में मैक्सिमम ओडीसीसी आता है, बीजी ना के बराबर होता है। जैसे आप लोग जितना भी कस्टमर से मिलते हैं मैक्सिमम ट्रेडर से मिलते हैं, हाँ बिल्कुल। तो ट्रेडर लोग का बीजी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो करता है उसका होता है, या आपका माइनिंग का बिजनेस करता है उस लोग होता है। जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह। तो इस और वो सब तो मैंने प्रायोरिटी था में आज भी होना। तो इसमें एमएसएमई लोन में हम लोग 2 तरह प्रोडक्ट बेचते हैं बेसिकली, ओडी ओवरड्राफ्ट और सीसी कैश क्रेडिट। ओडी में कुछ चीज़ें हम लोग, अच्छा कस्टमर हो तो हम लोग ओडी देते हैं। कोई कस्टमर मतलब थोड़ा सा उसका स्टॉक कम है, बैलेंस शीट थोड़ा कमज़ोर है, तो उसको हम ओडी देते हैं। ओडी का एक बहुत सारा नेगेटिव है जो पॉजिटिव सीसी में है, ठीक है ना। अब जैसे ओडी में हम लोग स्टॉक स्टेटमेंट लेते नहीं। स्टॉक स्टेटमेंट जो होता है कि डीपी निकालने का, ड्राइंग पावर, उतना मतलब स्टॉक सपोज 100 रुपये का स्टॉक है, 100 रुपये का डेटा है जो बैंक के पास पड़ा, मतलब एसेट्स है, कितना हो गया 200 रुपये। अब 20 रुपये का क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब किसी को देना है उसको पैसा वापस, हाँ। तो लेस हो जाएगा। तो 180 का डीपी निकलेगा कितना 75%, अराउंड 150 रुपये का ड्राइंग पावर हो, मतलब उसको 150 रुपये का ही लोन दे सकते हैं लोग, चाहे उसका टर्नओवर 20 करोड़ ही क्यों हो। बट ओडी में ये फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अब ओडी में जैसे मैं एग्जांपल दिया हूँ कि ओडी में हम लोग टर्नओवर का 15% ही दे सकते हैं। सपोज अगर उसका टर्नओवर सपोज करिए 26 में उसका टर्नओवर 4 करोड़ है, तो उसका 15% ही हम लोग उसको लोन दे सकते हैं। 4 करोड़। हाँ। और बट अगर ये सीसी करते हैं तो उसको 20% दे सकते हैं, ठीक है। एक हो गया। फिर हम लोग कोई भी फाइल देखेंगे, बेर मिनिमम 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए और टर्नओवर ग्रोथ में होना चाहिए। सपोज करिए कि अगर कस्टमर का 20 लाख का टर्नओवर है 25 में, 26 में उसका 1 करोड़ टर्नओवर है, तो ही फाइल उठाइए, वरना 5-10 लाख का फाइल का फायदा कुछ है नहीं। कम से कम 20 लाख का हो तो आदमी समझ में आए। तो बेर मिनिमम 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए और टर्नओवर ग्रोथ में होना चाहिए, ठीक है। एक टर्नओवर का क्लैरिफिकेशन हो गया। दूसरा नंबर, प्रॉफिट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो 2 साल का आईटीआर लीजिएगा, सपोज करिए 23-24 लिए, 24-25 लिए, उसमें प्रॉफिट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये बेसिक चीज आप लोग चेक पॉइंट आप देख लीजिए, सर आपका टर्नओवर कितना है, आपका प्रॉफिट नेगेटिव तो नहीं था,
आप तो हर चीज जानेगा नहीं। मान लीजिए कि 23-24 में उनका प्रॉफिट था 7 लाख 8 लाख, बस assumption। 7-8 लाख वाला फाइल मत छुइए। बस बोल रहा हूँ कहने के लिए 7-8 लाख, तो उसके अगले साल में मतलब 24-25 में उसका प्रॉफिट उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट वाला मेन देखते हैं ना टर्नओवर, और प्रॉफिट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वे ट्राई करिए कि 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर फाइल लाइए, क्योंकि 1 करोड़ के नीचे का फाइल ला के कोई फायदा नहीं है। ना आपको फायदा होगा, 10-12 लाख का फाइल वो लोग करेगा नहीं, क्रेडिट मैनेजर बोलेगा भाई इतना छोटा फाइल का फायदा नहीं, फालतू का उतना दूर जाएंगे कस्टमर से। अच्छा, टर्नओवर समझ में आया? टर्नओवर क्या होता है? ये मोनिरुल प्रिंस टर्नओवर की जानिस तो है? नहीं, फाती भाषा में टर्नओवर मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में टर्नओवर माने বছরে যেটা দেখাই যে একটা বছর ফিনান্সিয়াল ইয়ার এপ্রিল থেকে মার্চ ফিনান্সিয়াল ইয়ার में কত सेल्स হয়েছে, মানে पैसा कितना आया, ওটাকে টার্নওভার বলে। बाई सेल्स उसमें आईटी फाइल में बाई सेल्स बोल के लिखा रहता है। टर्नओवर के बाद इवैल्यूएशन होता है उसका प्रॉफिट और लॉस, एसेट वैसेट जो भी है उसका लाइफ। जैसे एग्जांपल एक कस्टमर का हर महीना सेल हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट बेच रहा है जीएसटी छोड़कर, ठीक है ना, महीने का तब वो 20 लाख बेच रहा है, करते करते 12 महीने में वो 2 करोड़ बेचा। तो वो बैलेंस शीट जब पीएल अकाउंट खुली, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट खुलेगा, तो कस्टमर का राइट हैंड में लिखा होता है, सेल लिखा होगा या इनकम लिखा रहेगा, बिजनेस इनकम, वो राइट हैंड में लिखा रहेगा, ऊपर में लिखा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ बैलेंस शीट, मैं एक बेसिक बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये देख लीजिए। जैसे कि ये एक कंपनी का बैलेंस शीट है, ये देखिए बाई सेल लिखा हो ना, 1 करोड़ 8 लाख बाई सेल। 1 करोड़ 8 लाख का हम लोग सीजीटी मशीन अगर देंगे किसी को सीसी, तो 20 लाख का दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये 25 का सपोज आईटीआर है, एग्जांपल लीजिए, 26 में तो ऑडिट हुआ नहीं अभी तक, तो उसका जीएसटी सेल हमको पूछना पड़ेगा कस्टमर से, सर इस साल का आपका सेल कितना है। अगर सपोज वो बोला कि इस साल मेरा सेल 2 करोड़ है, तो फिर 40 लाख दे सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोविजनल लेंगे कस्टमर से, ठीक। प्रॉफिट जो नीचे देखिए, नीचे प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और लास्ट ईयर से पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ कम बेसी होगा तो हम लोग कॉल ले लेंगे। टर्नओवर डीप नहीं होना चाहिए। इनको ना काम करना है, इनको वो जो आईटी फाइल जो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, उनको इवैल्यूएशन करने मत दो। तुम लोग सिर्फ टर्नओवर देख लो, जो जितना बोल रहा है उतना आसपास है, ठीक है। अगर है वो फाइल, सिर्फ सर एक फाइल भेजो, सब देख लीजिए। वो देख लेगा। कुछ बहुत लोगों का कुछ ऑब्जेक्शन ऑब्लिगेशन वो सब रहता है, वो देख के बता देगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। थोड़ा शुरू হচ্ছে लीड उठा, बस ओडीसीसी चाहिए, टर्नओवर देखो एलिजिबल है या नहीं है, बाकी हाँ हम बात कर लेंगे। आप बेसिक कस्टमर से पूछिएगा, सर आपको लोन का रिक्वायरमेंट है ओडीसीसी का, तो बोलेगा हाँ रिक्वायरमेंट है। पहले ट्राई करिए, बोले प्रॉपर्टी का तो देंगे सर क्या कुछ, तो बोलेगा अगर देंगे उसी के साथ का बैलेंस शीट भेजिए, 25 का बैलेंस शीट 26 का बैलेंस शीट दीजिए। वो व्हाट्सएप पे आएगा, पूछे टर्नओवर कितना सर, बोले हाँ 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। सिक्योर्ड फाइल अगर दे रहा है 1 करोड़ के नीचे तो भी चल जाएगा, तो उसको क्या है सिक्योर्ड में उसको टर्म लोन भी दे सकते हैं हम उसको। सिक्योर्ड केस में क्या है कि हम लोग उसको टर्म लोन भी दे सकते हैं, बट सीजीटी में क्या हम लोग टर्म लोन नहीं दे सकते हैं। सपोज करिए किसी का टर्नओवर है 50 लाख, तो हम उसको उसका इनकम है 20 लाख का एग्जाम्पल, 10 लाख का इनकम, तो उसको हम लोग ईएमआई वाला लोन दे सकते हैं, प्रॉपर्टी रहे। तो आप बेसिकली ट्राई करिए कि कस्टमर का कंपनी वेयर मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का जो टेन्योर होगा वो 3 साल का होना चाहिए, मतलब 3 साल पुराना कंपनी होना चाहिए, और 2 साल का आईटीआर होना चाहिए, और टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर। एक बस पूछ के आप मुझे फायदा चाहिए, ज्यादा पूछने जाएंगे समझ भी नहीं पाएंगे। और यही 2 चीज है। जो कस्टमर टर्नओवर, तो लग टर्नओवर है उसका क्या, उसका नहीं अभी बात करना बाद है। में ये सब पहले जो पॉइंट बता रहे हैं कि टर्नओवर पूछना है, सर अभी जो समझा रहे हैं वो समझ लो, फिर जो जो क्वेश्चन आएगा वो एक एक करके एक बार में नहीं सीख पाइएगा। हम भी आप लोग की तरह आरओ ज्वाइन किए थे 8 साल पहले, हम 5 साल पहले एज आरओ थे, उसके बाद हम आरएम बने, असिस्टेंट मैनेजर बने, फिर डिप्यूटी बने, अभी मैनेजर बनेंगे। तो
हम भी शुरू में पैन कार्ड आधार कार्ड जानते थे, जब तक आप एक दो केस करिएगा तब आप खुद जान जाइए, अरे भाई ऐसे होता है, अरे ऐसे होता है। आप बेसिक जानिए कि कस्टमर का कंपनी 3 साल पुराना होना चाहिए बेर मिनिमम, कस्टमर का 2 साल का ITR लगेगा, टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अब कस्टमर को रिक्वायरमेंट, कस्टमर कहीं और लोन चल रहा है उसको टेक ओवर भी कर सकते हैं हम लोग। सपोज 20 लाख का चल रहा है उसका लोन गवर्नमेंट बैंक में, उसको 50 चाहिए तो वो लोन ITR take over इन्वॉल्व करेगा। होना चाहिए ना, हैं? ITR इन्वॉल्व होना चाहिए ना, ITR इन्वॉल्व होना चाहिए ना। ITR हर साल रिन्यूअल होता है, हर रिन्यूअल साल मतलब अगर हर नहीं करता नहीं है ITR कोई तो लगेगा नहीं होगा ना। देखिए अभी तक तो जो डेडलाइन है वो अभी खत्म नहीं हुआ, 26 का सितंबर तक है, तो 25 का ITR सबका जमा होता है मैक्सिमम का, और जिसका जमा नहीं उससे उसको लोन नहीं देना। जो खुद का ITR जमा नहीं कर पा रहा वो बैंक का कैसे पैसा देगा? बैंक का मतलब वो हर जगह डिफॉल्ट है। अगर आप ITR जमा नहीं कर पा रहे हैं जिसमें पैसा थोड़ा सा लगता है तो आपका लोन भी जहाँ जहाँ लेकर है वहाँ भी आप डिफॉल्ट ही करके बैठे हैं, क्योंकि ITR जमा करने में पैसा लगता है। अगर आपका GST के अंडर मतलब 12 लाख के अंडर में अगर आपका है तो कोई चार्ज लगता नहीं है, सिर्फ 12 चार्ज लाख लगता है तक 12 लाख तक तो रिबेट ही है पूरा। रिबेट से, और अगर 12 लाख से ज़्यादा है तो पैसा लगेगा, और अगर वो लेट करता है तो उस पर पेनल्टी लगता है। तो आप ट्राई करिए बेसिकली कि भाई मेरे को बिजनेस सेटअप देखना है, सेटअप सही है, कस्टमर का एज 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम बेसिक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन। कंपनी टेन्योर 3 इयर्स, 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल पुराना चाहिए। अब जैसे नया नया कंपनी को हम लोग लोन नहीं दे पाएंगे, तो फालतू का आप भी खटेंगे कस्टमर के सामने। तो सर पहला ऐसा है कि टर्नओवर आपका कितना सर? बोले सर 2 करोड़। सर कितना साल पुराना कंपनी है सर? तो बोले 3 साल। ठीक है सर, और सर आपका रिक्वायरमेंट क्या है सर? अच्छा इतना, ठीक है सर, अपना ITR दीजिए सर। 3 साल पुराना का मतलब हो गया 3 साल पहले का ट्रेड लाइसेंस चाहिए। हाँ, ये नहीं कि 3 साल से बिजनेस कर रहा है ट्रेड लाइसेंस नहीं है। 3 साल पुराना मतलब हो गया कि डॉक्यूमेंट में 3 साल पुराना होना चाहिए और 2 साल का ITR होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका प्रॉफिट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया नेगेटिव प्रोफाइल बिजनेस में होना चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप को हम लोग CGT नहीं दे पाएंगे, नहीं होता है। पेट्रोल पंप को हम लोग CGT नहीं दे पाएंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग CGT नहीं दे पाएंगे। जैसे अब जिसका स्टॉक दिख रहा है, अब पेट्रोल का तो स्टॉक हम लोग कहाँ ले जाएंगे? सपोज कल कोई पैसा वो नहीं दे पाया, बैंक पेट्रोल पे हाइपोथेकेशन नहीं कर पाएगा, बट अगर उसका मोबिल का बिजनेस है तो कर सकते हैं, पेट्रोल पे नहीं कर पाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट का है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो हम लोग ड्राइंग पर कैलकुलेट करते हैं, जैसे उधारी में जो माल बेचता है, सपोज कारपोरेशन से काम कर रहा है, कारपोरेशन में पैसा कब आएगा वो सिर्फ कारपोरेशन को ही पता है, कस्टमर को भी नहीं मालूम होता है। सही बोले सर, एक गलत बोले? तो फिर वो 90 दिन का डेटर नहीं रहेगा, हम लोग 90 दिन का ही डेटर लेते हैं, अब उससे उतना जाएगा नहीं, तो हम लोग नेगेटिव प्रोफाइल नहीं करते। जैसे दुकानदार है, कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, कोई मेडिसिन दुकान है, मेडिसिन का होलसेलर है, ट्रेडर है, सब करेंगे। अब इसी तरह से अब कस्टमर बोला, सपोज करिए कस्टमर प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी होने से बहुत चीज़ हम लोग देखते नहीं। मतलब कोलेटरल अगर आता है तो कुछ ऊपर नीचे रहने से भी हम लोग केस कर देते हैं। कस्टमर को रेट का फायदा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, PF कम मिलता है, गवर्नमेंट चार्ज लगता नहीं है। हाँ, इसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोन के हिसाब से होगा। मतलब 50 लाख के नीचे का लोन अगर हम लोग देंगे तो रैक रेट 10-10.5% पकड़ लीजिए, PF पकड़ लीजिए, प्रोसेसिंग फी 0.75। 50 लाख के ऊपर जाएंगे, 1 करोड़ गए, 1.5 करोड़ गए, 2 करोड़ गए, तब फिर रेट 9%, 8.7, सिक्योर्ड अगर है तो 8% दे देंगे। अगर रेट के लेके अगर कोई कस्टमर बोलेगा तो हमसे बात कराइएगा सर कि हाँ सर कस्टमर को 2 करोड़ चाहिए सर, एक बार बात कर लीजिए सर। ठीक है, और अब रहा क्विक कोटी का। सर मैं एक क्विक कोटी का बोल दूं क्या? हाँ, क्यों बढ़ेगा? इसका 20 लाख का केस चला गया। हाँ, तो क्विक कोटी में क्या है ना, आप लोग कस्टमर को सिर्फ करने सिखाइए। ठीक है, सर आपका ऑफर है 20 लाख का, मैं आप मैनेजर को लाइन पे लेता हूँ,
वो प्रोसेस कर देगा। चार्जेस जो कटेगा वो मैं फ़ोन पे ही बोलूँगा, अराउंड पकड़ कर रखिए, जीएसटी लेके 3% चार्ज करता है। जैसे 20 लाख का अगर आप कोई कोडी करिएगा तो अराउंड जीएसटी 2% पीएफ लगेगा, फिर इसका जीएसटी लगेगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज 4,000 रुपये लगेगा, मतलब 55,000 रुपये खर्चा बैठता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16, 17, 18% रहता है। इसमें क्या है, आप बीएल लेने जाइएगा तो इतना ही पड़ेगा। बीएल में क्या है कि आपको ईएमआई लोन मिलेगा, आप यूज करें ना करें आपको इंटरेस्ट लगेगा। ओडी में या सीसी में क्या होता है कि यूज करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो नहीं। फिर 12 महीने के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यूअल चार्ज 50 पैसा लगता है नॉर्मल केस के लिए, कोई कोडी के लिए 2%। अगर कोई रिन्यूअल करता है तो उसमें भी हमारा खोट जाता है। नहीं, रिन्यूअल ना मेरे को मिलेगा ना आपको मिलेगा, वो सर्विस रजिस्टर में जाएगा। जैसे आप लोग कार्ड का कुछ अगर प्रेस करना है उसको, जैसे मशीन का आप लोग काम करते हैं, कुछ सर्विस का कुछ काम, तो वो सिर्फ सर्विस में जाता है, हाउसकीपिंग। तो रिन्यूअल में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, तो हाउसकीपिंग है। और रिन्यूअल के टाइम पे अपने नॉर्मल ओडीसीसी के लिए कितना बोला, कितना परसेंट लगता है? 50 पैसा। अगर किसी ने पहले सपोज करिए अगर 1 करोड़ का लिमिट है हाँ। तो 50,000 रुपये लगेगा प्लस जीएसटी। ओके। और अगर कोई कोडिंग होता है तो उसमें 2%। देखिए कस्टमर को, कोई कोडी कस्टमर का ना उतना खुल के बोलना नहीं है। सर आपके पास सर ये 20 लाख का लिमिट है, ओडी लिमिट है सर, यूज करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा, नहीं एक नॉमिनल चार्ज लगेगा 2% करीब, 2-2.5% करीब लगेगा। एक कस्टमर बोला कि आप बादलपुर क्या नेम है, कहीं का भी चलेगा। हाँ, तो मैंने सब कुछ फोन पे हो गया, बस कोड देना बाकी था। उसने जो फोन काटा और फोन किया ही नहीं, फिर बाद में वो ब्रांच में जाके कर लिया। बाकी 20 तो लाख इसमें का क्या था। है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि दुर्गापुर ब्रांच का एक कस्टमर आपको जानता है, तो ठीक है दुर्गापुर ब्रांच को कोड दे देंगे हम, आपको भी कोड मिल जाएगा, मेरा भी कोड है, आपको क्रेडिट मिल जाएगा, आपको बॉस को क्रेडिट मिल जाएगा, हाँ, हमको मिल जाएगा, मेरे बॉस को मिल जाएगा, ब्रांच को क्रेडिट मिलेगा तो ब्रांच टीम को क्रेडिट मिल जाएगा। हाँ, हाँ, तो अगर वैसा रहे, ठीक है, कस्टमर मिले आप हमको बात करिए, हाँ, हाँ, हम मैनेज कर लेंगे। क्योंकि सब तो फोन पे प्रोसेस नहीं करना चाहते ना। देखिए फोन पे सब करता है, समझना आपको ज्यादा होगा, ब्रांच से बात करना है तो करेंगे ब्रांच से बात, ब्रांच को बोलेंगे सर कि हम लोग बात किए हैं तो बंदा भेज दे सर, आप थोड़ा सा बोल दीजिए तो मैं प्रोसेस कर दूँगा, ब्रांच कोड देंगे। मेरे पास एक केस आया है, उनका रिक्वायरमेंट है, उनका आईटीआर फाइल वगैरह ये सब नेक्स्ट दिन उनसे मिलूंगा तो चेक करूँगा, उनको बोल के रखा क्या है। बिजनेस है? उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है, जैसे कि जो कपड़ा बनाने का, जैसे जीन्स का जो कपड़ा होता है उनका ट्रेडिंग है। नहीं कोशिश करिए कि कस्टमर पर ज़्यादा मत जाइए, कस्टमर बोलिए कि सर मेरे को व्हाट्सअप करिए बैलेंस शीट और इस सब का सेल बताइए। इसलिए उनके पास ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रांच मैनेजर से एक बार बात किए हैं। तो कोई मतलब नहीं, हमारे पास टेक्सटाइल है क्या है ना, 100 लीड आता है तो 2 निकलता है। क्योंकि जितना भी आप बटिया पर आंकड़ा फटा देंगे वो लोग बिजनेस अलग मूड से करता है, अपने हिसाब से करता है, वो बैंक के हिसाब से या गवर्नमेंट को लोन का रिक्वायरमेंट। हाँ अगर कोई मैक्सिमम मुस्लिम कस्टमर रहता है, हाँ, मुस्लिम ठीक है, तो वो लोगों को उतना लोन का उतना नॉलेज नहीं है। मारवाड़ी कस्टमर जो होता है वो लोग या कोई बिजनेस, कुछ मुस्लिम कस्टमर भी है, ऐसा नहीं है, बट कितना हम जाकर बैलेंस देखते हैं, उधारी वो डबल दिए हुआ है। सपोज करिए 1 करोड़ का टर्नओवर है, 50 लाख का उधारी दिख रहा है बैंक में। क्योंकि मैं उस दिन वो हम मुझसे पूछ रहा था, पूरा डिटेल्स पूछ रहे थे, तो क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज है नहीं कि रिन्यूअल का क्या फीस है कि नहीं है। आप एक ऐसा कोई कस्टमर हो तो आप उनसे बात करें, सर मैं अपने बॉस को लाइन पे लेता हूँ, मैं वर्किंग कैपिटल का ओडी का मैनेजर है, आप बात करें, पहले पूछ टर्नओवर कितना सर, 1 करोड़, हाँ ठीक है बात करें, क्योंकि 20-30 लाख का टर्नओवर, 40 लाख का टर्नओवर में कुछ होगा ही नहीं। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आप एक बार मुझे वो आपका आईटी फाइल जो लास्ट 3 इयर्स का आईटी फाइल एक बार दिखाइए, तो मैं देख के एक बार मेरे जो हेड है बॉस है उनसे एक बार बात करके बताता हूँ। और अगर आप लोग जैसे कोई बड़ा जैसे ऑथराइज जैसे लिमिटेड कंपनी जैसे आपका, कई लोग क्या कॉर्पोरेट के साथ भी रहता है, मतलब सैमसंग का कॉर्पोरेट लिया हुआ है, ऑथराइज डीलर है, और या डैकिन का ऑथराइज डीलर है, तो हम लोग एक चैनल फिनेंस लिमिटेड देते हैं, चैनल फिनेंस लिमिटेड देते हैं हम लोग विदाउट कोलेटरल। जैसे एग्जांपल लीजिए, कस्टमर है वो डैकिन से साल भर में 20 करोड़ का माल खरीदता है,
तो 20 करोड़ का माल खरीदता है और वो साल भर में 18 करोड़ का माल बेचता है, 2 करोड़ का स्टॉक रहता है। तो 18 करोड़ का 20% वो लोग एक लेटर देगा डैकिन कंपनी कि आप इसको लोन दे दीजिए, चैनल फिनेंस, ठीक है। वो 3 करोड़ का हम इसको लिमिट दे देंगे, पैसा नहीं काटेगा, वो सिर्फ कैश निकलेगा नहीं। वो क्या करेगा, जो भी डैकिन से माल खरीदेगा ना वो वहाँ से कट जाएगा और उसको वो 90 दिन या 60 दिन में पैसा वापस करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि पेमेंट जो होगा वो कैश से या चेक से नहीं होता है, वो पेमेंट वो अकाउंट से कट जाएगा, कस्टमर उस अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा 90 दिन के अंदर। तो कोई बड़ा कंपनी हो, जैसे इसका कॉर्पोरेट कंपनी है, बड़ा 20-25 करोड़ का 10 करोड़ टर्नओवर है, तो वो कस्टमर को भी हम लोग ये प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट देके पूरा स्विच ऑफ कर दे। इसमें क्या है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 8.5%, 9% होता है साल का, रिमोट पे बैटरी देख, बैटरी डालोगे। ठीक है। अभी अब बताइए कि अच्छा इसमें नेगेटिव क्या क्या है। 60 साल से ऊपर का बंदा को लोन नहीं दे सकते हम लोग। 3 साल पुराना कंपनी होना चाहिए, टर्नओवर बेयर मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए, नेगेटिव प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, टर्नओवर ग्रोथ में होना चाहिए। जैसे 40 लाख टर्नओवर हुआ 25 में, 26 में 1 करोड़ हो, ठीक है, चल जाएगा। मतलब 20 से 30 लाख ओवर अचीव होना चाहिए हर साल। नहीं, टर्नओवर 1 करोड़ से होना चाहिए। ठीक है, हम क्या प्रॉफिट 1 करोड़ हो गया। अगर सपोज करें फर्स्ट ईयर 1 करोड़ है, नेक्स्ट ईयर 1 नेक्स्ट करोड़ अगर 1 करोड़ 1 लाख भी है ना, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। कम होने से फिर वो क्या है ना, थोड़ा नेगेटिव। हाँ 10-15 हज़ार रुपये कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो पैसा लेगा तो बैंक को तो बोल सकते हैं वो पैसा दीजिए, हम टर्नओवर बढ़ाएंगे, मेरा खुद का पैसा से नहीं हो पा रहा है, तो जस्टिफिकेशन है। बट अगर 1 करोड़ से हो गया वो 70 लाख तो नहीं हो पाएगा। बट 1 करोड़ से 95 लाख हो गया, 5,000 रुपये के लिए वो लोग कुछ बोले ठीक है भाई, हो सकता है नरम गरम हुआ। ওই যে একটা কাস্টমারকে বলে মহিলা বাজার 35 লাখ টাকা অফার আছে अच्छा, ওখানে अब লোন इसमें নেই। क्या है, अगर सपोज करिए कि 2 करोड़ का केस अगर करते हैं, सपोज करिए, या 1 करोड़ का एनटीबी केस करते हैं, एनटीबी हो या एग्जिस्टिंग कस्टमर भी है आपका करंट अकाउंट में, तो शायद आप लोग को इंसेंटिव, मेरा आरओ को इंसेंटिव मिलता है 15,000 रुपये। अगर एक केस भी आप करते हैं, आपका कोड, आपको सिर्फ लीड देना है, विजिट हम कर लेंगे। आपका लीड से, आपका सीआरएम से हम लॉगिन कर देंगे, ठीक है। शायद आप लोग का सीआरएम, आप लोग का सिद्धि चलता है, सिद्धि नहीं चलता, दिस्ता चलता है। सीआरएम है हम सबका सीआरएम है। सीआरएम है ना, तो सीआरएम है। आप सीआरएम कर लीजिए। शायद आप लोग को क्या, किसी टीम में किसी को ऑफर एम्प्लॉय लोग को आप लोग कोएस में ना, मेरा टीम लीड कोएस है, मैं टीम लीड की हूँ। जो कोएस का है टीम लीड, मतलब आप सेल्स में नहीं, बट बीएल का तो इंसेंटिव मिल रहा है, मिलता है ना बिल में, हाँ, तो फिर आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि आरओ केस लाता है या हम लाते हैं, कोई भी अगर वो केस में है, इन्वॉल्व है और केस होता है तो उसको 15,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। 1 करोड़ का 50 लाख करता है तो बेयर मिनिमम 7-8 हज़ार इंसेंटिव मिलेगा। 20 लाख का 20 लाख बेयर मिनिमम 35 लाख के बाद ही इंसेंटिव मिलेगा। 20 लाख पे कोई इंसेंटिव नहीं, वो फ्री हो गया, सेव हो गया। तो आपको अगर दोनों मिला के 1 करोड़ होता है, चल जाएगा। दोनों मिला के करिएगा तो भी आपको 14-15-20 हज़ार मिलेगा इंसेंटिव। मेरा आरओ पिछला 1 साल में 3-4 लाख रुपये कमाया, मैं रफली बोल रहा हूँ, सैलरी छोड़ के, सैलरी उसका जो है उसको मिल रहा है इंसेंटिव। तो अगर आप लोग 1-2 फाइल भी, अगर 1 क्वार्टर में अगर 1-2 फाइल भी कर रहे हैं तो 15-20 हज़ार कमाना को बड़ा होगा। कोई कोडी में बता रहे हैं, अभी लास्ट मंथ में एक आरओ 1 करोड़ कोई कोडी किया, 5-6 केस किया, उसको 42,000 का इंसेंटिव मिला। तो अगर कोई कोडी भी करते हैं ऑनलाइन वाला, उसमें भी इंसेंटिव हम लोग को नहीं मिलता है, हम लोग एम्प्लॉय को कोई इंसेंटिव नहीं। आप लोग फाइल लाइए, आप लोग का सीआरएम से हम क्लोज करेंगे, आपको इंसेंटिव मिलेगा अगर एप्लीकेबल होगा तो। मुझे जहाँ तक क्योंकि मेरे आरओ को मिलता है, आप लोग का नहीं पता हमको। अगर आप लोग ऑफर एम्प्लॉय में है तो आप लोग को मिलेगा। आपका भी तो आरओ ऑफलाइन में होगा। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ इसमें, बट आप लोग क्या है, आप डिपार्टमेंट अलग है। डिपार्टमेंट अलग है। पर हम लोगों का प्रोसेस में नहीं, सर का मतलब, बोलने का मतलब ये हुआ कि ये जो सर डिपार्टमेंट में है, इनका जो लड़का डिपार्टमेंट में है,
लोन किया तो उनको ये इंसेंटिव मिलेगा। हाँ, हम शायद परसेंटेज क्योंकि कुछ अलग हो सकता है। नहीं, अगर वो लोग को इंसेंटिव मिल रहा है सेम आपको मिलेगा, परसेंटेज अलग अलग कुछ होता नहीं है। ओके। अच्छा आप ना मुझे ये थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये जो ओडी और सीसी जो है इसका तो डिफरेंस आपने बोला कि एक है आपका सिक्योर्ड, एक है अनसिक्योर्ड। सीसी गरम हो गया। नहीं, ओडी ये सीटीटी में बोला हूँ, दोनों ही unsecured। अच्छा, আমি একটা ফটো শুট ठीक है, बट अगर आप सिक्योर्ड में जाइएगा तो ओडी में क्या सिक्योरिटी में कि सपोज करिए आप एक कारपोरेशन का प्रॉपर्टी लिए, सपोज करिए आपने अपना घर दिया, प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ है, तो ओडी में हम लोग 70 से 80 लाख दे सकते हैं लोन। बट अगर ये सीसी लोन होगा तो हम लोग पूरी 1 करोड़ देंगे 100%। जितना प्रॉपर्टी कोलेटरल देगा उतना ही पूरा। क्यों ले रहे हैं उसका रीजन है कि ओडी में क्या होता है, हम लोग स्टॉक और डेटर पे हाइपोथेकेशन नहीं करते सिक्योर्ड में, बट जैसे ही वो सीसी आता है उसमें स्टॉक और डेटर पे भी हम लोग हाइपोथेकेशन करते हैं, तो इसलिए ओडी में सीसी में आपका 100% है। ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी पे 50% पॉलिसी है, बट अगर अच्छा कस्टमर है, अच्छा बिजनेस है, तो हम लोग उसको 60-65 तक हम लोग करते हैं। सपोज ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी में हम लोग ओपन लैंड नहीं लेते, खाली लैंड ले लेंगे, जमीन वास्तु होना चाहिए, कमर्शियल होना चाहिए या कारखाना होना चाहिए, सैंक्शन प्लान होना चाहिए बिल्डिंग का। सपोज अगर बिल्डिंग बना हुआ है, इसका प्लान होना, ये नहीं कि क्या बोलते हैं विदाउट प्लान का बिल्डिंग हो तो फिर लैंड का वैल्यू लेंगे। और खेत के ऊपर का मकान बना दिया, वास्तु जमीन होना चाहिए, जमीन तो वास्तु है, खेत के ऊपर मकान बना दिया, सैंक्शन प्लान के थ्रू बनेगा, वो सब नहीं है। नहीं। तो फिर अगर वो कारपोरेशन में लैंड है तो सिर्फ जमीन का वैल्यू पे लोन देंगे। इसे हम बता रहे हैं आपका जो केस हमको मिला था रामपुर हाट का, ठीक है, अंदर का, तो जमीन के ऊपर घर बनाया, मतलब खेत का ऊपर 2 तल्ला घर बनाया। हम उससे पूछे कि क्या है, तो बोले नहीं हमारे जमी আছে ওই জমির উপরে আমি ঘর তৈরি করেছি, এর উপরে আমি লোন দেবো। तो होगा ही नहीं क्योंकि उसका तो कोई सेंसन वेंसन है नहीं, जमीन है वास्तु उसको वो तो खेती के लिए ही है वो जमीन अलॉट किया हुआ। हाँ, उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, कागज बनाना पड़ेगा। ये केस आया था मेरे पास। पेट्रोल पंप बिजनेस है, हाँ। उसको हम सिक्योर दे पाएंगे। जैसे जितना उसका टर्नओवर हो रहा है, हाँ। सपोज साल भर में 20 करोड़ टर्नओवर किया है तो उसको ओडी दे पाएंगे, सीसी भी देने पाएंगे, तो ओडी का 25% देंगे सिक्योर्ड में, अनसिक्योर्ड में 15%। तो अगर उसका सपोज करिए 10 करोड़ का टर्नओवर है तो हम लोग उसको 2.5 करोड़ का फाइनेंशियली अप्रूव्ड है, 2.5 करोड़ के अगेंस्ट में उसको कोलेटरल 3 करोड़ कोलेटरल देना पड़ेगा, कारपोरेशन प्रॉपर्टी बेयर मिनिमम। খুললো কি? गरम हो गया। আমি এটা খুলছি, ওটা খুলছি। और बोलिए, कुछ समझ में नहीं आया। और और ये सारा बात बता देंगे तो आप लोग समझ नहीं पाए, बेसिक समझिए। बाकी तो करते करते समझ में आएगा ना। 1-2 केस आप करिएगा, हम मेरे साथ कांटेक्ट में रहिएगा, समझ जाइएगा। एक लीड है, लीड है ओडी का बोनगांव का, वो मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, बात कर देना। पहले आप बेसिक चीजें पहले पूछ लीजिए कि सर आपका टर्नओवर कितना है। 11 लाख नॉट यल नहीं 11 लाख अच्छा, NPL हेलो नहीं होगा, वो तो NPL 1 करोड़ का ऊपर बोल रहा কুই है। কোডি বলছো? ओडी ऑफर আছে 11 लाख। কুই हाँ, কোডি कोई कोडी है ना, तो वो हो जाएगा। कोई कोडी के लिए कोई टर्नओवर का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफर আছে वो कोई हम- কথা বলে वो हम लोग कॉन्फ्रेंस कुछ में जो ऑफर में दिखिए सीआरएम में, अगर वो अप्रूव्ड है उसको आगे बढ़ाएंगे, कितना बार अप्रूव होने के बाद भी नहीं होता है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है तो बोलेंगे सर आपका ऑफर में है, सिविल रन होगा, अगर आपका सब पॉजिटिव रहेगा। হ্যাঁ, যেমন বিলে রিজেকশন হয়। वो बोल रहा था कि उसका पहले था ओडी तो वो रिन्यूअल करना है, मैं वही उनको भी नहीं आएगा बिजनेस। आपको बिजनेस करना है, होगा उसका। आपको सर्विस देना नहीं है। उसका सीआरएम में देखिए अप्रूव्ड, अगर कोई कोडी अनसिक्योर्ड है कैसे होगा पहले। एक कस्टमर को 45 আরে একজনের শেষ করতে দাও। अगर उसका फिर से क्यों करेंगे? आप एक बार खाना खा लिए फिर फेस कैसे होगा खाएंगे? उसका, एक बार लिया था उसने तो अभी फ्रेश होगा कि अभी नहीं? क्या एक्टिव है उसका? नहीं एक्टिव नहीं है, उसका सीआरएम में चेक करिए, ऑफर है उसका। ऑफर तो आप लोग कस्टडी बेचिए, हम देखेंगे अगर ऑफर होगा तो क्यों नहीं होगा। ऑफर अगर है तब ना बैंक दिया है, बैंक क्या हाँ मैंने करेगा? देखा है, ऑफर तो है। ऑफर है तो कर देंगे। मंडे के दिन आप मेरे से कनेक्ट हुई, कस्टमर को लाइन पे लेके कॉल में हम आगे अपने लैपटॉप से करेंगे, जैसे जैसे जाएगा अगर होगा वहीं से अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है,
10 लाख 15 लाख 20 लाख में विजिट नहीं होता, एफआई जाता नहीं है। 20 लाख का जो अकाउंट खुलेगा उसमें 80% में एफआई जाता है। एफआई मतलब बिजनेस का एफआई करेगा, वो जाएगा तो साइन बोर्ड देखेगा, स्टॉक देखेगा, ठीक है ओके, वो थर्ड पार्टी जाता है। जैसे आप लोग की तरह कोई थर्ड पार्टी एजेंसी दिया हुआ है, जो कोई से उससे किसी को दिया हुआ है, वहाँ जाएगा, वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट देगा, क्रेडिट मैनेजर को ओके करेगा, अकाउंट खुल जाएगा 4 दिन में, ठीक है। तो जो आपको सीआरएम में अगर दिख रहा है कि भाई वो क्विक ओडी के लिए ऑफर है, कोई अनसिक्योर्ड क्विक ओडी, अनसिक्योर्ड क्विक ओडी देखिएगा, ये नहीं मैं देखिएगा वहाँ पर ही कितना बार क्विक ओडी दिखेगा। क्विक ओडी आपका नहीं, सिक्योर्ड होता जो अनसिक्योर होता है वही तो डिजिटली होता है ना। है। जो आपका एक होता है आपका क्विक ओडी भी होता है, सिक्योर्ड क्विक ओडी, उसमें प्रॉपर्टी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर देखिए आप लोग के लिए क्या है सबसे बेस्ट बढ़िया है कि अगर आप ये तो देख ही रहे, अगर क्विक ओडी मिल रहा है ना, क्विक ओडी में आपको क्रेडिट या डिनाट के पास जाना नहीं पड़ेगा। 60 का हम अकाउंट खुलवाएं, आपको क्रेडिट मिल गया, 35 लाख तक का अकाउंट खुल गया, आपको 4,000-5,000 रुपये में इंसेंटिव मिल जाएगा। इसका रिपेमेंट का टेन्योर कितना रहता है? ये देखिए क्विक ओडी जो होता है वो 12 महीने का होता है, 12 महीने के बाद फिर से इसको रिन्यू करना पड़ेगा। आप लोगों को रिन्यू नहीं करना पड़ेगा। रिन्यू का टेन्योर नहीं, रिपेमेंट का मतलब जैसे कि किसी मर्चेंट का अप्रूवल है 1 करोड़ का, उन्होंने उसको 1 करोड़ से 1 करोड़ तो ज्यादा नहीं है, हाँ सुनो। मैक्सिमम 25 लाख। अच्छा सपोज 25 लाख करिए 20 लाख में पकड़ता हूँ, मैं फिजिकल फाइल का बोल रहा हूँ। फिजिकल फाइल का तो जितना भी कर सकते हैं। हाँ, रिपेमेंट जो होता है Repayment- सीसी में जो होता है वो उसमें आपको क्लोज या आपको रिन्यू करना पड़ेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। बंद नहीं, मान लीजिए कि अप्रूवल तो 1 करोड़ का आया, उसमें से मर्चेंट ने 50 लाख का यूज कर लिया, तो जो यूज्ड अमाउंट है वो कितने दिनों के अंदर में पेमेंट करने से उसका इंटरेस्ट चार्ज उसके ऊपर नहीं होगा? उस दिन ही करना पड़ेगा। जैसे ही अकाउंट से डेबिट हुआ इंटरेस्ट है, जैसे अकाउंट में वापस आ गया उस दिन तक का इंटरेस्ट कटेगा। सपोज एग्जांपल देगा, इंटरेस्ट के लिए एग्जांपल देगा, एक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, हाँ 100 लाख रुपीज है, आज के डेट में उसमें 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ का लिमिट है। लिमिट के मतलब हो गया अभी आपके बैलेंस, आपका यूटिलाइजेशन 0 है, हाँ मतलब 100 रुपया आपके अकाउंट में है, सब 100 रुपया है। आज आपने 100 रुपया मैडम को पेमेंट कर दिया, उनसे कुछ उधारी था, पेमेंट कर दिया, तो अभी ये -100 दिखाएगा। मतलब अगर इसको फिर 0 करना है तो फिर इसमें कोई +100 करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन 100 रुपये डालना पड़ेगा। सपोज आज तारीख 1/8 है, ठीक है ना, आपने 10 दिन यूज किया, 10 दिन तो 100 रुपया था, 10वां दिन 100, 11वां दिन आपका 0 हो गया, 100 रुपया डिपॉजिट करें तो 10 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 100 इंटू क्विक ओडी दे रहे हैं, सपोज ये वाला ओडी देते हैं, इसका इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट सपोज कर लीजिए 10%, तो कितना हो गया 10 रुपये साल का, डिवाइडेड बाई 12 या 365, एक दिन का निकल गया। अब 10 दिन यूज किया तो 10, जो अमाउंट आया उतना पैसा उसको 5 तारीख को डेबिट होगा, उतना पैसा उसको जमा करना पड़ेगा। समझ गए? तो इसका पेमेंट का सिस्टम, जितना जो आदमी सीसी ओडी यूज करता है उसको पता है। अरे मुझे लगा कि जैसे सीसी में, नॉर्मल सीसी में क्या होता है कि वो एक टेन्योर रहता है ना कि 45 डेज 90 डेज का, उसके अंदर में अगर पूरा पेमेंट कर देता है तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। बैंक वो आप क्रेडिट कार्ड का बोलते हो ना, हाँ, सीसी के उसी के कंसेप्ट में मैं ये पूछ ये पैसा जैसे ही यूज हुआ वैसे अकाउंट में, जैसे ही यूज हुआ, सपोज करें 11 बजे आपने पैसा यूज किया, তো নালটাকে তো নজর কেন, লাল চাটাকে নাল খাবি নাকি একটু পরে? ওই তো বুঝছে। सपोज करिए कि आपने रात के 11 बजे पैसा यूज किया, दे दिए চলছে চলছে। আরে এদিকে ঠান্ডা হচ্ছে, এদের এটা ঠান্ডা লাগছে, গরম চাই। ঠান্ডা লাগছে বলে दे दिए ঠান্ডা বেশি अच्छा লাগছে? लगছে। হ্যাঁ এটা বলছি বেশি সেরকম নেই, বন্ধ করে দে। দেখি দেখি রিমোটটা। भाई तुम ना नीचे बैठा है इसलिए तुमको नीचे आया है, तुम इधर आ जाओ। আরে বন্ধ আমারও ঠান্ডা লাগছে। इसको ठंडा लग रहा है। সুইমটা বন্ধ করে দে তো। अरे ऊपर कर दीजिए। नहीं नहीं है, ऑन ही तो नहीं। अरे रिमोट है डीसी ও এ মাল নেই। बैटरी नहीं है। है। হ্যাঁ এদিকে দে করতে। বলছি আমি ठीक है, ज़्यादा देर नहीं, ठीक है। आप लोग ट्राई करिए तो डेट जमा करने का, सपोर्ट मेरा रहेगा पूरा।
कोशिश करिए कि बड़ा कंपनी को देना, मैं कि आपको भी इंसेंटिव अर्न करना है, आपके बॉस को भी बिजनेस दिखाना है। 10-20 लाख का रिपोर्ट करके कोई बॉस को कोई रिकमेंडेशन मिलेगा नहीं, ठीक है। आपका नंबर दे दीजिए, सब लिख लो। वो एक बार उनका डॉक्यूमेंट क्या नाम है? चेक करो। मेरा नाम जुनैद अहमद है, JUNAID, नंबर 8100 44 7690। इस पे व्हाट्सअप भी है। हाँ ठीक है, वो हो सकते हैं सर, एक आपका जुनैद अहमद सर हो सकते हैं, एक ग्रुप बनाएंगे और लोगों का, आमी ग्रुप टवाना वो बेसिकली। तो आप ही बना दीजिए तो बेस्ट होगा कि ग्रुप में ही बात करिए। और आप कोशिश करिए कस्टमर से जब भी कनेक्ट होइए तो उतना कस्टमर सामने बात मत करिए, पहले জানিয়ে कि भैया मेरे को मैं ही आ रही हूँ। নিজে পাকামো না করে নরমাল যেটুকু জিজ্ঞেস করতে পারছো ওইটুকু জিজ্ঞেস अब করে बार-बार बोले कॉन्फिडेंस নিয়ে কথা सर जुनैद से बात करिए, तो वो क्या समझेगा ना, भैया जुनैद अहमद कोई है जिसको जानकारी है। सोचिए मेरे पास जानकारी ज़्यादा है, कस्टमर को बोले सर आपका कितना टर्नओवर है सर, बोलेगा 1 करोड़, सपोज मैं कस्टमर हूँ, आपने मुझसे पूछा सर आपका टर्नओवर कितना है, मैं बोला सर 30 लाख, ठीक है सर मैं देखता हूँ कुछ दूसरा लिमिट, वर्किंग कैपिटल 30 लाख का तो हम लोग का बैंक में नहीं होता, बेयर मिनिमम 1 करोड़ टर्नओवर चाहिए। इससे क्या होगा कि कल होके आप उसके बाद दोबारा जा पाओगे, मुंह पे ना बोल दो, बोले हाँ भाई बंदा को नॉलेज है, सर से पूछ के बताते हैं, हम तो बता दिए आपको 1 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी कस्टमर के पास जाइए, कोई भी कस्टमर के पास अगर आप जा रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ट्राई करिए कि एक बड़ा लोन के लिए। अच्छा सर, इन लोगों के इंसेंटिव मिलते हैं क्या? हाँ मिलता है ना, मैंने इंसेंटिव भी बता दिया कि अगर एक थोड़ा केस मेरा आर को जो मिलता है मैं वही बताया, अब इनको मिलता नहीं है वो तुम्हारा आरोप वो अलग होगा, इनका थोड़ा अलग है। इनका 0.05 है, मतलब 1 करोड़ पे ज्यादा ही हुआ, तो मैं तो 15,000 1 करोड़ 15,000 मिलता है, बट अभी हट गया वो पहले, अभी चेंज हो गया। अगर आपको पुराना इन लोगों का एक्चुअली थोड़ा कम है, लेकिन करने पे आता है। তুমি যেটা পেয়েছো ওটা বিএল এর, ওটা আলাদা। আরে মানে আমি বলছি যে আলাদা হয় ওদের থেকে। नहीं आपको कितना मिल रहा है बीएल का? इसको 10 लाख का इसने केस किया था, उसको 1000 रुपये मिला। हम लोग का जो पॉइंट परसेंटेज नहीं होता है, बेसिकली हम बता रहा हूँ 35 लाख तक करेंगे महीना में, वो तुम लोग का जो है ना, वो तुम लोग का तो कोर है ना, तुमको अलग से ज्यादा मिलता है, नहीं मुझे नहीं इंसेंटिव मिलता है, मतलब वो यारों लोग को। और इन लोग तो इनका तो क्रॉस सेल में आता है ना, इनको तो कोर तो इनका ईडीसी है। সেটাই আমি एक বলছি बार आप जान लीजिए, अगर कुछ उनको बताया, मैं तो जाता था, मेरा आरोप को मिलता है नहीं नहीं, वो 0.05 वही चल रहा है। 0.05 भी मिले तो अच्छा खासा मिल रहा है। मतलब 1 करोड़ पे अगर 1% अगर 1 करोड़ का 1 लाख हो गया, 0.05 मतलब 5,000। 5,000 को खराब नहीं है, प्लस आपका अभी साल भर में आप लोग का तो होता है। तुम लोग का काम सिर्फ 20% ही है, लीड उठाना है, इंटरेस्टेड कस्टमर का लीड उठाना है, इनको देना है। माथाफोड़ी का काम इनका है, वो हम कर लेंगे। पूरा डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना, कौन सा आप 3 चीज कस्टमर जानना है। पहला नंबर है कि कस्टमर का टर्नओवर 1 करोड़ से पहुंचे, दूसरा नंबर प्रोपाइटर का एज, मिनिमम कितना होना चाहिए? 21 अडल्ट 18 प्लस 21 साल, आप बोलिए 21 साल के बाद ही लोन देता है। 21 এখন 21 হয়ে গেছে, যারা 18 নেই गो। तो वो बोल अडल्ट आपका हम लोग गारंटर ले सकते हैं, बट लोन देने के लिए उसका 21 साल चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रोपाइटर है, प्रोपाइटर 21 साल चाहिए, अगर उसकी वाइफ का एज है 18 तो गारंटर ले सकते हैं, बट अगर 17 है तो फिर गारंटर नहीं, वो फिर आपका माइनर आ गया। कोई कस्टमर का जो 70 लाख का বাংলা বলি, বাংলা समझ में आएगा, বাংলা বলি समझ में आएगा। কোনো কাস্টমারের যদি বছরে 70 লাখ টাকা টার্নওভার হয় তো সে কি লোন পাবে? मैं तो बोल 1 करोड़। 1 करोड़ अरे ये बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिएगा। सपोज करिए आप 70 लाख में एग्जाम्पल लिए 10 लाख का लोन दिए, हाँ। तो बॉस आपका कहाँ रिकमेंड करेगा? अगर आप साल भर में एग्जाम्पल एक ही केस किए, हाँ, 2 गोड़ा किए, हाँ, इससे पहले जिसका एक्सीडेंट हुआ था अरंदर, वो एक केस किया था, हम उसका केस किए थे, हाँ सब मना कर दिया था, हावड़ा लोकेशन में दिया वही मना कर दिया, हाँ हम केस किए। बेस्ट ऑफ फिश नाम का कस्टमर, मछली का बिजनेस, कितना का हुआ था उसका? 3 करोड़ का केस हुआ हाँ था। 3 CR का ना। सब मना कर दिया, हावड़ा वाला भी करते, हम क्लियर उसका केस 3 करोड़। अगर साल भर में अगर आप लोग एक मालदा का केस था, बट सर ने बोला कि बात किया था कि एसबीबी इनका सबने मना कर दिया कि नहीं होगा। वो
उसका कुछ रीजन होगा नहीं। हाँ आप देखिए कलकत्ता कौन सी अब का वहाँ केस था वो मालदा में? अब वो होता वो रीजन से मना उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिमिट था एग्री में। आप सपोज करिए कि आपका एग्री में लोन चल रहा है, आप उसी लोन को एसबी में टेक ओवर नहीं कर सकते, अच्छा एनओसी नहीं मिलेगा। जैसे जो आपका पोर्टफोलियो कस्टमर हो, अब आपका दूसरा पोर्टफोलियो का बंदा उसी को कोई मशीन बेचेगा तो आप लोग का अप्रूवल लगता होगा, मे बी लगता होगा ना भाई, पहले भैया एग्जिस्टिंग बॉस का अप्रूवल दो भाई इसको मशीन, क्योंकि इससे क्या होगा कि भैया इसका केस कर लो वो उसका वैसा नहीं। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में जो कस्टमर एग्जिस्टिंग है बैंक का, हम कर सकते हैं। দেখো ও একটা দেখালো তারপরে এই একটা দেখালো, আরে ঠিক আছে সুযোগ বন্ধ করো। ठीक है, এই সোনার দোকান তো ওরা তো লোন পাবে না, ओटी का दोनों ही क्राइटेरिया सेम ही तो रहा মোবাইল শপ लगभग सेम रहता ওরা 1 কোটি টাকার লেনদেন দেখাতে পারলেই পাবে, তাই তো? 1 কোটি वो টাকা हम डिफरेंट आपको बात दिखा रहे বলে हैं। তুমি তোলেও ওনার সাথে কথা বলে যখন কথা বছর, বলবে তুমি এক কথা শুনে বছর, শুনে শিখে যাবে। 3 বছর। এক বছর। बस किसी का भी ओटी का भी दोनों ही এপ্রিল থেকে মার্চ অবধি বছরে 1 কোটি টাকার উপরে সেল দেখাতে হবে বিক্রি হয়েছে, হ্যাঁ। তারপরে पक्का पक्का से कितना होता है हम बिक्री किए हैं बट बुक में दिखाया नहीं। হ্যাঁ, জিএসটি বিল সমস্ত কিছু ওদের পেমেন্ট করতে হবে, তারপরে ওর উপরে তো আরো কাজ ঠিক আছে। আছে। अरे वो कल देखिए क्यों देव लिखता था তো আজকে এক্ষুনি দিয়ে দিবে। सबसे बेस्ट होगा कि आप बैलेंस शीट मंगा लो कि सर 25 का बैलेंस शीट भेज दो, व्हाट्सएप में भेज देगा, हमको भेज दो, तो जो होगा 26 का तो नहीं होगा ना और 31 मार्च 2025 हो गया। हो गया ना 26 बोलेंगे तो आप समझिए 31 मार्च 2026 फाइनेंशियल असेसमेंट में फर्क होता है। वो आदमी का जो एक कस्टमर है हमारे पास, उसका एक्सेस में अकाउंट नहीं है, एक्सेस में कोई अकाउंट, दिक्कत नहीं है। ठीक है যে কোনো অসুবিধা নেই। ठीक है कंपनी का नाम पे अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। और कुछ फिलहाल कोई- भी है আমি कोई बड़ा बड़ा कोई आप लोग का मैक्सिमम दुकानदारों से ही मतलब इंटरेक्शन होता होगा। ये कोई पेट्रोल सबसे अच्छा आप देखिए, कोई पेट्रोल पंप बड़ा बड़ा पेट्रोल वो तो में मैक्सिमम टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होता है। पेट्रोल पंप का हाँ और देखिए हाँ मैक्सिमम कस्टमर का टर्नओवर 10 करोड़, वो कच्चा में नहीं बेच सकते क्योंकि पक्का में आता है पैसा गवर्नमेंट से। और बिल भी पक्का उसका में पक्का दारू का बिजनेस हुआ, दारू का पैसा भी वो पक्का ही में आता, गवर्नमेंट दारू देता भी, पहले दारू कंपनी देता, अब दारू गवर्नमेंट देता है। तो आप ट्राई करिए, पेट्रोल पंप में कोई सिक्योर्ड लोन चाहिए वो हम लोग दे सकते हैं, दारू का बिजनेस को सीजीटी दे सकते हैं, ठीक है। और आपका मोबाइल शॉप है, कोई बड़ा बड़ा दुकान है, इसी का उसको हम लोग एमएसएमई বন্ধ করে দে। भी दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं। एक बार ना वो একটা কাজ করো, नेक्स्ट वीक में मर्चेंट के साथ एक तीन हो बार जाएंगे। एक बार उनका आईटी একটা ग्रुप बना, हाँ जानी। सर को ऐड करो, सबको ऐड करो, ठीक है। सीसीओडी जैसे लीड मिलेगा, जो बेसिक है वो तुम लोग कर लो, फिल्टर जो भी है, ठीक है। उसके लिए उसको मत डिस्टर्ब करो कि उसका जीएसटी नहीं है, ये सब बेसिक है। जीएसटी नहीं है, उधर ही वो रिजेक्ट हो गया। अब जीएसटी नहीं है तो उसमें भी है कि अब दारू का बिजनेस में जीएसटी नहीं होता है, बट उसका सेल अगर 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ है चल जाएगा। बैलेंस शीट चाहिए होगा नहीं फिर ये भी है, कुछ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी, फूड वूड जो राइस वाइस उसके में जीएसटी नहीं है ना। प्रॉपर्टी देगा तो क्यों नहीं करेंगे, कर देंगे। नहीं, without GST राइस में भी नहीं है, हाँ, without कितना GST। जीएसटी रहता है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी फाइलिंग कुछ होता कुछ है zero। बिजनेस है जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जीएसटी लगता नहीं है, वो वाला कर सकते हो, वो एक बार चेक कर लेना। राइस और पल्स का भी तो होता है। उनसे बैलेंस शीट मांगना पड़ता है आप ट्राई करिए कि बोलिए भैया 25 का ऑडिट हो गया लास्ट ईयर का, आप बैलेंस शीट भेजिए, पहले पूछिए कि टर्नओवर कितना है, बोले आपको कोड आपको समझाइए मत, सिर्फ सबको पता है टर्नओवर से आप कितना से लास्ट ईयर 25 में टर्नओवर कितना, वो बोलेगा 1 करोड़ होगा, सर बैलेंस शीट होगा तो वो ये 1 से ऊपर हो ही जाएगा। सर एक बैलेंस शीट भेजिए सर, हम देख लेते हैं। बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे फिर कस्टमर से हम खुद बात कर लेंगे, सर बात कर लीजिए और ट्राई करिए कि बड़ा केस देखना है। छोटा केस ठीक है करेंगे, ऐसा नहीं मना नहीं कर रहे हैं, अगर वो बड़ा केस आ रहा है तो वो करने में क्या आप लोग सभी का रिकमेंडेशन अच्छा होगा भाई, क्या ये 3 करोड़ केस की 10 करोड़ केस की आप लोग के साथ, आपका एक और टीम है ना, कौन टीम है? बाहर का नहीं आपके ये अपोजिट में एक और टीम है ना, इको अभिषेक सर को देते हैं, फाइल देता है। अभिषेक कुंदू को, हाँ अभिषेक कुंदू जो सिबोली मैडम का जो काउंटर पार्ट है, तो अभिषेक कौन, यहाँ पर आप क्या यहाँ पर प्लैटिनम सर्विस, एक और डिपार्टमेंट कोई है ना आपका सर? रिटेल बहुत डिपार्टमेंट है, प्लैटिनम सेल्स है, रिटेल है, और सर से मिले थे मोहम्मदन टाइप का कोई कस्टमर, अजहर अजहर भाई रिटेल देखता है, रिटेल सेल्स, पहले प्लैटिनम देखता था, रिटेल में चला गया लास्ट में 10 करोड़ किया। लास्ट मंथ, हाँ
वही तो 5 करोड़ का एक केस एक अभिनव के कोर्ट में गया। कोर्ट में। 5 करोड़ का केस था, इतना मालूम है जो देखा था मैंने। तो वही हम बात बोल रहे हैं, अब जैसे वो 5 करोड़ केस अप्रूव होगा, आपका नाम जाएगा सर, तो एक अच्छा रिकमेंडेशन आपका भी, आपका बॉस का भी होगा। ऐसे सर के टारगेट में आपका टारगेट, मेरे टारगेट में। देख, तुम लोगों को एक चीज समझना है अभी, ठीक है, डीएलपी से सिर्फ एक्टिवेशन होगा। अगर अपना टारगेट करना है ईयरली मंथली जो भी, तो हमको एसबीबी में जो वर्किंग कैपिटल डिपार्टमेंट है, इनका जो प्रोडक्ट है वो पिच करना है। सीसीओडी दिमाग में बैठा लो, सीसीओडी टर्म लोन, ठीक है। फिजिकल केस होता है ये, ठीक है। एक अपने एडीसी कस्टमर को भी दे सकते हैं, दूसरा ओपन मार्केट से भी लीड उठा सकते हैं। तो जिधर भी तुम लोग विजिट करते हो, जहाँ पे भी मार्केट में रहते हो, कस्टमर को पिच करो कि दादा अपना कोनो फंडिंग लागबे कि ना, कोनो रकम में सीसीओडी टर्म लोन কিছু লাগবে कि ना। 10 को करो पिच, एक बोलेगा हाँ কি আছে তোমার কাছে। ऐसे करके लीड को जमा करना है, एक लीड का पाइपलाइन क्रिएट करना है, उसमें से भी चर्निंग करके विजिट करेंगे ना। अगर अच्छा बड़ा कस्टमर है, पेट्रोल पंप किसी एग्जांपल लीजिए, पेट्रोल पंप बड़ा पेट्रोल पंप शहर में सर, चलिए वो मिलते हैं। तेरे पास है ना, जैसे वो ऑटोमोबाइल একটা ছিল না কাস্টমার, বর্ধমান না কোথায়, নারায়ণ অটোমোবাইল একটা ছিল পেট্রোল পাম্পের, তাকে মেশিন নিতে পারলাম না আমরা। हमारे का देखता है पीएसयू एक पेट्रोल पंप है इसके पास कस्टमर। कोई भी चलेगा, प्रॉपर्टी दे क्यों नहीं करेंगे, रेट ऐसा देंगे ना दूसरा बैंक नहीं दे पाएगा। अभी हम एक सीजीटी केस कर रहे हैं, सभी किए, एक तो इसका ग्रुप फर्म 2 फर्म का हो रहा है, 2 करोड़ का लास्ट फंड कर लिए, 1 करोड़। अच्छा, तुम वो पूछा क्रेडिट कार्ड के स्वाइप के ऊपर अपना ईडीसी के साथ? नहीं बंद है, पूरा बंद कर दिया। तुम श्योर पूरा बंद कर हाँ दिया? बंद है। जो चल रहा है एग्जिस्टिंग उसको सिर्फ रिन्यू कर रहा है, नहीं कर रहा है। न्यू एक्विजिशन नहीं हो रहा, क्योंकि ईसीएलडीएस भी हम लोग जिस कस्टमर का हो रहा है, तो उसको वो वाला प्रोडक्ट लेस कर दे रहा है, वो उसके ऊपर इसीलिए दे नहीं रहा है। अच्छा हाँ बोल। नहीं सिर्फ सेविंग्स और करंट, सैलरी नहीं करते। सैलरी ब्रांच को देते, ब्रांच को बोला आपको सैलरी दे रहे हैं, आप हमको सेविंग्स अकाउंट का लीड दे दीजिए। ये हम जैसे उनको पिच करें, उनको क्योंकि नए से उनसे लेना है, उनको ब्रांच में ज़्यादा भरोसा है। ये बोल रहे हैं कि मैंने ब्रांच मैनेजर से बात की है, वहाँ से मैं प्रोसेस करूँगा, आपसे बस जान लिया कि कैसे क्या होता है, इसमें क्या है क्या क्या है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, अगर ब्रांच मैनेजर से बात करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देख, ब्रांच को बोल सकते हैं, पर सीआरएम में एलजी तेरा होना चाहिए। ब्रांच को फिर तेरे को बताना है कि सर एक केस है जहाँ पे कस्टमर बोल रहा है कि ब्रांच में आएगा, तो अपना क्या मैं आपके ब्रांच के सोल आईडी में पार्क कर दूंगा, लेकिन एलजी आप मेरे को दे दीजिए सर। नहीं, अगर वो बोलता है सपोज करिए ऐसा कोई कस्टमर, तो आप अपने बॉस से बात करें, ठीक है, उसको डायरेक्ट बात करें, बॉस से, या अगर एलिजिबल कस्टमर, या ब्रांच से बात करें, सर मेरा कस्टमर को कन्विंस किए, मेरा एसबीबी का आरएम भी है, तो वो सीआरएम जो करेंगे आपके ब्रांच में कर देंगे, आप सिर्फ थोड़ा सा हाँ बोल दीजिए, हाँ ठीक है दे दो डॉक्यूमेंट। 100 में वो 2-4 कस्टमर होगा, पैसे तो देना होगा वो ठीक आपसे नहीं देगा। अगर ब्रांच वाला देने वाला होता तो क्यों नहीं ब्रांच वाला गया ऐसे? और कस्टमर ब्रांच को ब्रांच में, हाँ तो फिर चला जाओ ब्रांच में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर ब्रांच में केस जाएगा तो शायद आपको सीआरएम मिल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो लोग क्या करेगा, केस किसको देगा किसको नहीं देगा, हमको दे ना दे, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा। वही दिक्कत है। अरे भाई आपको सबको मिल जाएगा ना, करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर गलत बोले सर क्या? अगर 4 केस में 2 केस अगर हमको नहीं मिलता है, भाई मोटिव क्या है, आपको मिलना चाहिए। मेरा तो दूसरा ऑप्शन है भाई, ब्रांच मेरा है, मेरा खुद का सोर्सिंग है। अगर आप 10 केस सोर्स किए, उसमें अगर 2 ही केस मेरे को मिलता है, हम खुश है। बट अगर ब्रांच के पास जाके जैसे मैडम का केस 20 लाख कैसे आएंगे, किसको देगा कि नहीं देगा, तो इसलिए अब जान लो श्योर कस्टमर है तो बॉस को इंटरवेंशन का दोगे तो ब्रांच ना सोचेगा भाई काउंटर एम्प्लॉय का बात काट नहीं सकते, कल एस्केलेट कर देगा कि भाई कस्टमर लीड हम जनरेट किए, अभी वो चाह रहा है कि भाई मिल के काम करना, तो भैया आप उनको सीआरएम क्यों नहीं दिए। बट वो कस्टमर जो अच्छा कस्टमर है, अब 10-20 लाख के लिए इतना इंटरेक्शन का फायदा नहीं। नेक्स्ट वीक जाकर एक बार उनका आईटीआर फाइल जो है वो एक बार देख दो तो क्या आप लोग बट सर हम लोगों को तो ज्यादा इंटरेक्शन ज्वेलरी शॉप हुआ, पेट्रोल पंप हुआ और मोबाइल शॉप हुआ, होटल हुआ, होटल वालों को हम लोग दे सकते हैं, सीजीटी नहीं देते हैं सिक्योर्ड सब, मतलब इस प्रोफाइल ज्यादा नेगेटिव प्रोफाइल आता है।
होटल में कोई उधारी होता नहीं है। आज रुकने आए, खाए पिए निकल गए, कुछ स्टॉक है नहीं, तो उसका सेल के ऊपर हम लोग 25% ओडी दे देंगे, टर्म लोन दे देंगे। हॉस्पिटल को देते हैं, हॉस्पिटल में मशीन लगेगा वो लोग लोन देते हैं, जैसे इक्विपमेंट लग रहा है वो देंगे। सर लोटस में ट्रांसफर हुई अच्छा, इससे आपका देखिए एसेट सर, आप लोग एसेट में सर गाड़ी का भी होता है सर, काउंट हो जाता है एसेट्स में, व्हीकल लोन हाँ हम लोग है ना कर सकते एसेट हैं। में आता है। हाँ अब जैसे सपोज करिए कि पेट्रोल पंप को आप 2 करोड़ का लिमिट दिए, अच्छा रेपो बना के आप बनाए, आप ही बना रहे, हम लोन दे दिए, अच्छा रेट बेच दिए, चल रहा है। कल अच्छा 2 करोड़ का कोई वोल्वो ले रहा है, उसका क्या? वो अलग डिपार्टमेंट है, वो कमर्शियल व्हीकल है, वो भी है मेरे पास, वो नंबर है। आपको तुम्हें अगर वोल्वो ले रहा अच्छा, है तो उसका सर बताएंगे, उसका डिपार्टमेंट हम नहीं करते, तो फिर उसमें तो कमर्शियल व्हीकल का डिपार्टमेंट अच्छा है। डिपार्टमेंट है भैया। अरे तेरे को मैं एक नाम दिया था ना, करंट अकाउंट चाहिए, देगा तो लोन देगा अपने को, वही कमर्शियल व्हीकल, अंकित बोल के मैं तो और कोशिश करिए कि मिलजुल करने, देख अकेला खटिएगा ना। जुनेद भाई से हो जाएगा, उनको क्या चाहिए दो, वो भी तुमको देगा, वो अलग चीज है, वो अलग है। मेरे पास लेकिन हाँ। मेरे पास कोई एडीपी है, आपसे शेयर करा देंगे। तेरे क्रॉस सेल में क्या क्या है? कि मेरा क्रॉस सेल में आपका एफडी है, एफडी है, सेविंग्स है, करंट कुछ है, कासा है, कासा है, कासा और कितना है? LI। कासा कितना? हम लोग अभी नंबर ऑफ अकाउंट का गिनती बंद हो गई है। एफडी है। अच्छा तुम लोग अभी वो हो गया है बैलेंस, एमडेप मतलब आपका सेविंग्स अकाउंट अगर आप हाई वैल्यू खुलाइएगा तो ही एमडेप काउंट होगा, लो मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट में एमडेप चाहे 10 करोड़ का भी हो नहीं काउंट होगा, मतलब मिनिमम बैलेंस वाला स्कीम कोड चलता ही नहीं हम लोग। हाँ हम लोग ऐसा हो गया, मतलब 50,000 वाला अगर करंट अकाउंट खोलेगा और तो टीडी हम लोग का है, मेरा टारगेट है। तुम लोग टीडी वीडी आता है ना, टीडी वीडी मेरे को नहीं टारगेट। अगर देखो आप जैसे हम बता रहे हैं, आप बता रहे नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, आप सेविंग्स का बता रहे हो, टीडी मेरा नहीं तेरा है ना, देखो दे देगा। सपोज करिए, हाँ ठीक है, वो अगर सपोज करिए आप केस लेके आएंगे 2 करोड़ का, आप हमको दिए, हम किसको देंगे, ब्रांच को देंगे, ब्रांच का तो कोड जाएगा, तो हम आपसे डिटेल्स करा देंगे, भाई ये बंदा आपको 2 करोड़ का केस दिया है, सर मैडम थोड़ा सा इसको करंट अकाउंट या ईडीसी मशीन देख लीजिए। अपना एक फायदा है प्लैटिनम सर्विस में, जो रिटेल में नहीं है, रिटेल में भागा हुआ है, मतलब भाग किया हुआ है, মানে একটা ক্লাস্টার একটা আরএম দেখছে বা এরকম করে, আমি তো পুরো ক্লাস সার্কেল দেখছি, तो कस्टमर যেখানকারই হোক, अगर रेफरेंस मिलता है, समझो कस्टमर का एक रेफरेंस दिया जो है बशीरहाट का, तो ये नहीं कि लोग कर नहीं पाएंगे, कर सकते हैं अपना ही पूरा एरिया में, और ऐसा नहीं है कि वो लॉग इन नहीं कर पाएगा, सब कर सकते हैं। उसके लिए भी बस दूर का कस्टमर है तो पहले हम लोग डॉक्यूमेंट पे अपना काम पहले कर लेंगे, फिर डायरेक्ट विजिट कर जाएंगे। डॉक्यूमेंट देख लिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भेज दिए, सब रेडी करिए, हम आप चलते हैं, जाकर पिक करके लेके आएंगे, क्योंकि मुझे पहला विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पीडी देना पड़ता है। आप जैसे एग्जांपल लीजिए, आपको मैं डबल कमाना तरीका बता रहा हूँ, ब्रांच के पास 17 प्रोडक्ट हैं, उसमें ईडीसी भी है, ईडीसी भी है प्रोडक्ट। अब जैसे आप 2 करोड़ का केस किए, आपने दिया लीड हमको, हमने क्या किया, आपका लीड क्लोज किया, साथ में ब्रांच न्यूलीपुर को दे दिया। मैं न्यूलीपुर ब्रांच जैसे डिस्बर्स होगा, मैं न्यूलीपुर ब्रांच को बोल दूंगा कि सर ये वाला केस ईडीसी डिपार्टमेंट से है, इनका एक्सपेक्टेशन है कि भैया ईडीसी मशीन जो लगेगा इनका बंदा करे, या कोई व्हीकल लोन हुआ तो सीआरएम से करवा देंगे। हम भी वैसे ही करते हैं, जैसे मेरे टीडी अभी 2 करोड़ का टीडी हम कर चुके 4 महीने में, कहने कि हम केस लाएं, हम उस ब्रांच में पार्क कर दिए, ब्रांच हेड को बोले मैडम सर आपका 2 करोड़ केस किया, टीडी कुछ होगा देख लीजिए। जब उसका टीम का टीडी का टारगेट हो जाता है महीने का, वो फोन करता है ना सीआरएम कर दो, टीडी का फुल फॉर्म? टर्म डिपॉजिट। अच्छा एफडी हो गया, एफडी या सेविंग्स अकाउंट हो गया या करंट अकाउंट। एफडी आपको नियम कितना दिन तक खोल देना? 1 साल, 1 साल का एफडी होता है, आपको क्रेडिट मिलने के लिए 1 साल। 1 साल तो हम कैसे तो सपोज करो कोई अगर सपोज करो दिन में उठा देगा कि तो वो टीडी नहीं बनता है। सपोज करो कि 1 जनवरी को टीडी खुला, मेरे को 31 मार्च तक 31 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक वो टीडी होना चाहिए, तभी तो मेरे को अप्रेजल में काउंट होगा। अच्छा, अब मतलब अप्रेजल के बाद वो बंद हो जाए, कोई देखेगा नहीं। मतलब 1 जनवरी को अगर 1 जनवरी 2026 सपोज करो 1 अप्रैल हाँ 2026 टू 30 अप्रैल 2026 2027
अच्छा इस दौरान के बीच में टीडी खुल रहा है तो वो इस डेट के बाद बनना चाहिए, समझ लो। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर पूरा चलना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में एफडी करते हैं तो उनका एफडी के लिए एक कार्ड से तो हाँ 2-3 लाख में तोड़ देता है तो फिर नहीं मिलेगा। उनको वैसे तो नहीं देंगे, ठीक है बात है, हमको डिपार्टमेंट है, हमको टीडी नहीं करना है, हमको बिजनेस करना है। टीडी मेरा मेन मोटिव